उसका नामो निशान हट जाएगा। किसका? अरे मोदी जी का, और किसका? मोदी जी का आप नाम निशान मिटा देंगे? एकदम तो पूरा यहाँ से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे यहाँ से शुरुआत हुआ है, हाँ। यहाँ से शुरुआत हुआ है। वो गए, गए? हाँ गए। इलेक्शन के बाद हाँ। दिल्ली का भी सस्ता उनसे गए। वोट चोर, कौन? वोट चोर, गद्दी चोर। कौन वोट चोर है? वोट चोर भाजपा, मोदी चोर। बैलेट बॉक्स गायब हो जाता है। ईडी उसका, सीबी उसका, इलेक्शन कमीशन उसका। इस बार भाजपा को एकदम सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं पटना साहिब विधानसभा। जुमलेबाज कौन है? बीजेपी जुमलेबाज है। मोदी जी को तो हम लोग रोक ही दिए थे, ये तो हमारे नीतीश चाचा ना पलट गए सही समय पर। उनका आपको जानकारी है, ये है भारत की जनता मोदी जी को इनकार कर चुकी है जी। पटना साहिब की जनता भाजपा को इनकार कर चुकी है। अब भाजपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बिहार में कौन? बिहार में तेजस्वी। जिस ओर जमानी चलती उस ओर जमाना चलता है। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त पटना साहिबा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ से इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। कौन जीतेगा, किसका माहौल है? इस वक्त हम पटना साहिबा क्षेत्र में मौजूद हैं और जो जनता होते हैं वो मौजूद है हमारे साथ। बात करेंगे माहौल क्या है और किसकी सरकार बनेगी, ये भी हमारा सवाल रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित कुमार उर्फ बिक्कू यादव हुआ। मैं पटना साहिब विधानसभा का रहने वाला हूँ। जादव जी हैं? यस, एकदम यादव। क्या माहौल लग रहा है पटना इस साहिबा बार में? 1 लाख बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। 1 लाख वोट से आगे हैं हम लोग। इस बार भाजपा को एकदम सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं पटना साहिब विधानसभा से। आप लोग आप कैंडिडेट हैं? हमारे बड़े भाई हैं, मान के चलिए सबके बड़े भाई हैं। अच्छा। युवा हैं, हमारे ब्लड हैं। हाँ। तो इसलिए हम लोग युवा ने ठान लिया है कि इस बार युवा का सरकार यहाँ पे लाना है, युवा विधानसभा में बैठा देना है इनको। कौन जीत रहा है इधर से? शशांक शेखर जी जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। कौन है शशांक शेखर? शशांक शेखर जी एक युवा ऐसे हैं कि जो पटना साहिब में अंधेरा था, उस अंधेरा को खत्म करने जा रहे हैं, वही है शशांक शेखर जी। और मैं बताता हूं कि बस ये मुद्दे की बात होती है। 3 मुद्दा पे ये काम करने वाले हैं। एक बार इनको सिर्फ आना है सत्ता में। पहला मुद्दा ये है कि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, युवा पे कोई रोजगार नहीं है। दूसरा मुद्दा यही है कि यहाँ पर आज तक कोई बढ़िया शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है जो कांग्रेस के सरकार में थी। जो कॉलेज था, जो स्कूल था, अभी तक वही है। कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे कि जाकर वहाँ पे एडमिट हो सके। कहा जाता है कि जो पटना का शहर इलाका है ये बीजेपी का गढ़ है, तो कैसे फाइट करेंगे आप लोग? कैसे बीजेपी को रोकेंगे? देखिए, आपके सामने इतना युवा सारे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जन सैलाब आया हुआ है। तो इस बार 100 में 100% है। और रही बात मुद्दे पर, हम लोग हैं, ये नहीं कि जुमलाबाजी करना है। कौन है जुमलेबाज? जुमलेबाज कौन है? बीजेपी जुमलेबाज हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि जुमलाबाजी कौन करता है। हम लोग जो है मुद्दे की बात बोल रहे हैं। आज आप देख लीजिए ना, 5 मिनट रानीपुर गांव सामने है और भी पटना साहिब में घूम लीजिएगा। अगर 5 मिनट भी अगर बारिश हो जाती है तो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है कि सबके घर में पानी जाना चालू हो जाता है और नाव का व्यवस्था करना पड़ता है यहाँ के सरकार से। 30 वर्ष में इस क्षेत्र को हांगकांग बना देना चाहिए था, जो कि बीजेपी सत्ता में 30 वर्ष हैं। बीजेपी के विधायक थे यहाँ से? यह 30 वर्ष से हैं। 7 थे विधायक? 7 वर्ष से नंदकिशोर जी यहाँ के विधायक हैं। अच्छा। और 7 वर्ष में आज तक कोई ड्रेनेज सिस्टम का अभी तक सही नहीं हुआ। ड्रेनेज सिस्टम नंदकिशोर यादव? जी, नंदकिशोर यादव जो विधानसभा के स्पीकर हैं? स्पीकर हैं। तो वो काम नहीं किए हैं? देखिए, काम अब वो क्या, तो बड़े नेता है। काम क्या किए हैं वो तो सामने है, आपके सामने है, जनता है। और भी पूछ आप लीजिए। लोग नाराज है क्या नंदकिशोर जी से? नाराज तो है हैं? कौन है आपके दिल में? मेरे दिल में शशांक शेखर है। युवा हैं, युवाओं की सोच है। देखिए, परिवर्तन इस संसार का नियम है। इस बार बिहार से लेके पटना साहिब परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। ठीक है, पटना साहिब का जितना युवा है, शिक्षित वर्ग है, सभी शिक्षित को होना चाहते हैं। ठीक है, जो पिछले जो अंतिम छोर तक है, अंतिम पैदान तक है, उनको खींच के लाना पड़ेगा ऊपर तक। मेरा उम्मीदवार बहुत शिक्षित है, उसका एक विज़न है पढ़ाई के ऊपर काम करने का, रोजगार के ऊपर काम करने का और खेल पर काम करने, स्पोर्ट्समैन रहा है, स्पोर्ट्स के ऊपर काम करने का। यही लोकल लड़का बच्चा देखा है यहाँ का क्या दुर्दशा हो चुका है यहाँ के फील्ड का। हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, फील्ड यहाँ खेलने के लिए नहीं है। बच्चा लोग मोबाइल से पीड़ित हो चुका है। सामने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा के स्पीकर, कैसे रोकेंगे आप उन्हें? सामने विधानसभा के स्पीकर नहीं है, सामने बाहरी है।
बाहरी है। यहाँ पे स्पीकर कहाँ है? यहाँ वो मुसल्लापुर हाट कहीं पटना साहिब का यहाँ क्षेत्रीय लड़का है, यहाँ का लड़का। उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं। मैं सामने का कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ, बीजेपी का। सामने कैंडिडेट यहाँ पे बाहर के रत्नेश कुशवाहा बाहर के है ना, बाहरी है, यहाँ लोकल थोड़ी है। नंदकिशोर जी का टिकट कट गई। नंदकिशोर जी तो यहाँ से पार्टी उनको बेदखल कर दिया। हाँ। हाँ, लोग उनको पसंद करते थे तभी वोट जाता था। भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हुआ करता था, वहाँ नंदकिशोर यादव का कार्यकर्ता हुआ करता था जो उन्हें चाहते वाला वोट करता था। लेकिन जब नंदकिशोर यादव को पार्टी नाराज करती है तो लोग उनके चाहने वाले भी इधर आते हैं। तो इस बार आप लोग किसे वोट कर रहे हैं? निश्चित तौर पे हम लोग सुशांत शेखर किसे वोट कर रहे हैं? हम लोग महागठबंधन के वोट कर रहे हैं। पटना साहिब में सुशांत शेखर जी जो हैं, उनके जैसा पढ़ा लिखा 243 विधानसभा में कोई नहीं है। एक वर्ड में अगर एक वर्ड में कहा जाए तो दोनों तरफ के महागठबंधन के या एनडीए के दोनों में सबसे ज्यादा हमारे अंदाजा से कि यही पढ़े लिखे हुए हैं। और भी लोग होंगे? नहीं है, पढ़े लिखे हैं बहुत सारे हैं, लेकिन इनके जैसा युवा, इनके जैसा पढ़ा लिखा, इनके जैसा विजन वाला नहीं है। अरे मोदी जी को रोक पाएंगे आप लोग? अरे मोदी जी को तो हम लोग रोक ही दिए थे, ये तो हमारे नीतीश चाचा ना पलट गए सही समय पर। उनका आपको जानकारी है, ये है भारत की जनता मोदी जी को इनकार कर चुकी है जी। पटना साहिब की जनता भाजपा को इनकार कर चुकी है। आपको पता होना चाहिए पूरे पटना साहिब में एक भी भाजपा का कार्यकर्ता सुशांत शेखर जी का तुलना में नहीं था। तब भाजपा ने क्या किया, उनसे चुनाव लड़ाने के विषय में मुसल्लेपुर हाट से यानी कि कुम्हरार विधानसभा से इनके सामने खड़ा किया गया। अब भाजपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। भाई उन पिछले 35 सालों से जिसके लिए आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करिएगा, अब आके हवाई जहाज से कोई आके प्रत्याशी, उनके लिए आपको जिंदाबाद करना पड़ेगा। आक्रोश तो रहेगा। हमारे पास पढ़े लिखे युवा हैं, उनको पता है कि कॉलेज से क्या फ़ायदा, उनको पता है अच्छे हॉस्पिटल से क्या फ़ायदा, उनको पता है कि अच्छे खेल ग्राउंड से सेहत पर क्या फ़ायदा है। और उनके पास तो भाई रत्नेश कुशवाहा जी जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, उनको तो ये भी नहीं पता है कि नंदू जी की कचौड़ी पटना सिटी में फेमस कहाँ पर उनका दुकान है। उनको एक कार्यकर्ता से पूछना पड़ेगा, ये हो तो कहा नंदू जी की कचौड़ी कहाँ मिलता है पटना सिटी में? कौन है नंदू जी? कचौड़ी बेचते हैं। आप भी इसका मतलब नहीं, आप बताइए। अब खुरचन पटना सिटी में, पटना साहिब में खुरचन फेमस है, उनको भी पता नहीं है बाहरी नेता को, एनडीए को। बदलाव की लहर है। बिल्कुल आप देख रहे हैं। बिहार में कौन? बिहार में तेजस्वी, केंद्र में राहुल गांधी, अब पटना साहिब में सुशांत शेखर। युवा जिस ओर जमानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो सारे युवा एकजुट हो गए हैं। ये युवा की टोली किसके साथ है? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। युवा की टोली किसके साथ है? बिहार में कौन? और यहाँ पटना साहिबा में तेजस्वी। कौन बिहार में भैया? शशांक शेखर, तेजस्वी यादव। इसका यूथ नए सोच, नए उमंग, नए बिहार के साथ, इनका डेवलपमेंट के साथ है हम लोग। तो इस बार बदलाव होगी, एकदम पूरा बदलाव होगी। 30 साल का जो बेड़ा था वो टूटेगा। अरे 30 साल का क्या है, उसका नामो निशान हट जाएगा। किसका? अरे मोदी जी का और किसका? जो खड़ा हुआ है जितेश जो कुशवाहा है ना, उसका सुपड़ा साफ है। अबरी मोदी जी का अब नाम निशान मिटा देंगे एकदम। तो पूरा यहाँ से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे यहाँ से शुरुआत हुआ है, यहाँ से शुरुआत हुआ है। वो गए। हाँ गए। और इलेक्शन के बाद दिल्ली का भी सस्ता उनसे गई। समझ गए ना? यहाँ से जो लहर उठा, और वो गई। अमित शाह जो आते हैं ना, जो एथी के बाद वो जो चोरी के एथी करने के लिए, वो सब अबरी टाइट रहेगा। हम सब खड़ा रहेंगे बूथ पर। तो आप लोग वहाँ जो रहता है अबरी नहीं चोरी चलेगा। कौन चोरी करता है? अरे अमित शाह आके चोरी करवाता है। क्या चोरी करते हैं? अरे वोट चोर। कौन? गद्दी चोर। कौन वोट चोर है? वोट चोर भाजपा। मोदी चोर। बैलेट वोट तब हो जाता है। क्या भैया? वोट चोर गद्दी चोर। क्या चोर गद्दी छोड़। कौन वोट चोरी करता है? इसमें बोलने वाला बात है, ईडी उसका, सीबी उसका, इलेक्शन कमीशन उसका, फिर भी आप पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने तो सरेआम स्टेट बनाकर, मीडिया प्रेस बुलाकर सबके सामने साबित किया कि तुम वोट चोर हो। अगर तुम चोर नहीं हो तो साबित करो कि हम चोर नहीं है। वोट चोरी मुद्दा है बिहार में इस बार। वोट चोर बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा का
हम लोग बहुत मेहनत से काम छोड़ के वोटिंग करने जाते हैं, हम लोग का वोट चोरी हो जाता है, वोट चोरी हो जाता है। बताइए कितना खराब लगता होगा हम लोग को। भारतीय संविधान के वोट चोरी के खिलाफ वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वोट चोरी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सबके खिलाफ वोट करेंगे हम लोग। भाजपा के खिलाफ करेंगे, एनडीए के खिलाफ करेंगे। जो हम लोग को युवा बनने के बावजूद भी बेरोजगार है, पढ़े लिखे के बाद भी बेरोजगार है, उसके खिलाफ हम लोग पटना साहिबा के युवा किसके साथ है? शशांक शेखर के साथ है, महागठबंधन के साथ। एनडीए के साथ नहीं है। एनडीए का कहानी किसके साथ है आप लोग? हम लोग महागठबंधन के साथ। आप लोग महागठबंधन के साथ। शशांक शेखर कौन है, जानते हैं आप उन्हें? जी हाँ, यहाँ के होने वाले विधायक हैं। हाँ, क्या भैया? घर का लड़का है, कोई जन्म न करे। आप लोग सब शशांक शेखर के साथ हैं? शशांक शेखर के साथ राजनीतिक कार्यकर्ता रहे उनके दादाजी जो देखिए, तो बिहार में तेजस्वी यादव की लहर है और पटना साहिबा में शशांक शेखर की लहर है। तो नेशनल दस्तक की टीम बिहार के हर एक सीट पे जा रही है और ये लोगों से जानने की कोशिश कर रही है कि किसका माहौल है। भैया, लोग इस बार वोट चोरी के खिलाफ वोट करेंगे। वोट चोरी एक मुद्दा हो चुका है बिहार में, और क्या जो राहुल गांधी ने जो पोल खोला था, क्या वो सच में साबित होगा, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन जो लोग हैं वो महागठबंधन के साथ हैं और तेजस्वी यादव की सरकार चाह रहे हैं और पटना साहिबा में बदलाव चाह रहे हैं। और एक युवा जो शशांक शेखर है, कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके साथ लोग काफी मजबूती से खड़े हैं। तो अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना साहिबा, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।